अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हमारे व्लॉग तो आजकल बहुत लेट होते जा रहे हैं, यानी कि 4 से 5 दिन के बाद, बल्कि 6 दिन भी एक दिन हो गए थे, मतलब एक दफ़ा हो गए थे 6 दिन। और आज तो बहुत सफाइयाँ की जा रही हैं। हादिया ऊपर रेलिंग साफ़ कर रही है, ताहा और मैं नीचे दरवाजे, अलमारियाँ, सारा कुछ साफ़ कर रहे थे। और ये रूम तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे बिस्तर के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है। टाइल्स लग रही हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि आप लोग गेस करेंगे है क्या, और नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत से लोगों ने ठीक गेस किया था, कमेंट्स किए थे। और ताहा तो थक के बैठ चुका है, क्योंकि इसका तो यही है कि बस 2-3 चीज़ें साफ़ करता है, उसके बाद ये थक कर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, क्योंकि इसे डस्ट से एलर्जी है। आई थिंक उसे पोलन एलर्जी कहते हैं, मुझे भी है। लेकिन यह है कि मास्क पहनकर मैं तो डट कर करती रहती हूँ। लेकिन यह है कि ताहा फुल थक कर बैठ जाता है, और उसे इतनी ज़रूरत भी, लेकिन सब हम मिलकर काम कर रहे होते थे। 5 से 6 दिन हो गए हैं ये सारा काम होते हुए, और 5 से 6 दिन ही हमें हो गया। हम डेली बेसिस पर पाइप लगाकर सारा घर, जब ये अंकल चले जाते हैं काम करके, टाइल्स लगाने वाले जो अंकल हैं, तो उसके बाद हम सारा फिर पाइप लगाकर धो रहे होते हैं। और आज तो हद हो गई है। मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी, और मामा बता रही थी कि सारी दीवारें वाइट, और फिर मैंने जब सफाई की उसके बाद मैंने पंखा चलाया, और सारी डस्ट ऐसे उड़ी जैसे फूलों से नहीं वेलकम किया जाता, पंखे के ऊपर फूल वगैरह रखकर। और फिर जब कोई अक्सर स्कूल्स में स्टूडेंट्स करते थे टीचर्स के साथ, या वैसे भी किया जाता है किसी को सरप्राइज़ देने के लिए, तो पंखे के ऊपर जो है फ्लावर्स सारे लगकर, और जब वो रूम में एंटर हो तो फिर फ़ैन ऑन कर दिया जाता है। तो सेम वही सीन हुआ कि मैं फ़ैन अभी ऑन किया ही, और मैं रूम में जाकर खड़ी, और सारे ऊपर वाइट डस्ट पड़ गई, क्योंकि उन्होंने ग्राइंडर से क्योंकि हमारे वॉशरूम में पहले था ऑयल पेंट था, और नीचे फर्श पर तो टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन दीवारों पर ऑयल पेंट था, और वो बहुत ख़राब हो चुका था। और उन्होंने कहा था कि ऑयल पेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो टाइल्स हैं वो ऊपर टिकेंगी नहीं, तो इससे पहले हमें सारा पेंट उतारना होगा ग्राइंडर से। उसके बाद उन्होंने ग्राइंडर चलाया, और इतनी धूल उड़ी कि अनबिलीवेबल, और फुल दीवारें वाइट। और फिर हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट की जो टाइल लगा रहे थे कि प्लीज़ हम आपको सीढ़ी ला देते हैं, और आप दीवारें जो हैं वो एक दफ़ा साफ़ कर दें, क्योंकि बाबा तो रात को लेट आते हैं, तो फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आकर इतना काम करें। इसलिए फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की। नानो भी थी, नानो को बोला कि नानो आप बोलें, तो फिर नानो ने कहा, और उन्होंने दीवारें साफ़ कर दी। और बाहर से अगर देखा जाए, बाहर तो इतनी धूल जितनी अंदर थी उतनी ही बाहर थी। आई थिंक बाहर हमने सारी विंडोज़ खोल दी हुई थी, और विंडो से उड़ के सारी बाहर गई हुई थी। और ये सारे चादरें और दुपट्टे वगैरह जो हमने सारे फर्नीचर के ऊपर, बेड के ऊपर सारे दिए हुए थे, यानी कि उनको कवर किया हुआ था इन दुपट्टों से और चादर वगैरह से। और आज थोड़ा बारिश वाला भी मौसम है। वैसे भी शाम हो चुकी है, और बारिश वाला मौसम भी है। 3-4 दिन थे, जिस दिन से हमारी टाइल्स लगना शुरू हुई हैं उसी दिन से बारिश वाला मौसम भी है, और सारा ये वाइट हो गया है। गैरेज भी बहुत गंदा था, और हमें डेली बेसिस पर सारा पूरा घर वॉश करना पड़ता था। ये सारा आप देख रहे हैं, जहाँ से वो गुज़र कर गए हैं, वो सारा उधर से तो कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया है। और अभी अंदर चलकर थोड़ी बहुत देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ताहा अभी भी बैठा हुआ है, उसकी थकावट नहीं ख़त्म होती। और जितनी धूल बाहर थी उतनी ही अलमारी के अंदर भी थी। और मैंने जब अलमारी खोली तो इतनी धूल, ये मामा का सामने ड्रेस पड़ा हुआ था, फुल वाइट हो गया था। और ये सारे हमने जो कपड़े थे वो सारे आयरन करके हैंग करके रखे हुए थे, वो भी वाइट, हर चीज़ वाइट। अलमारी के अंदर तक डस्ट घुसी हुई थी। और फिर हमें जितने भी आगे जो कपड़े थे वो तो सारे हमने निकाल कर धोए, मतलब इतना गंद पड़ चुका था। और ये जो पाइप लगा हुआ है ये आप सारा देख सकते हैं। मामा ने एक दफ़ा झाड़ू से सारा गंद निकाल लिए, लेकिन फिर भी पीछे से वाइट निकलता जाता था। और जब हम सारा धो लेते थे उसके बाद भी पूरा फर्श वाइट ही रहता था। और खैर अभी भी घर में काम चल रहा है, ये तो मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ। आज है फ्राइडे, और बाहर आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, मगरिब की अजान हो चुकी है, और अभी हमारी सफाई चल रही है।
ये सीन होता था। और इतने हम थक चुके थे, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बल्कि सभी घर में बीमार थे डस्ट की वजह से। डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती थी और हमने तो रहना घर में ही था, और उसकी वजह से बहुत तबीयत सबकी ख़राब हो चुकी थी। और ताहा लगा हुआ है वाइपर लगाने, बाकी मैं दूसरे रूम में कर रही थी। और ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे हमने अंकल्स के लिए, यानी कि जो टाइल लगाने आए थे, उनके लिए हमने बनाई बिरयानी बिरयानी बनाई। और मामा ने चावल इतने ज़्यादा बना दी है, वो शायद मैं नहीं बना सकी वहाँ पर वीडियो, क्योंकि समझ ही नहीं थी आ रही क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ये जो बनाई, ये भी बहुत मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि अपलोड भी तो करना था, कुछ आपको भी कुछ दिखाना था कि आजकल क्या क्या चल रहा है। और ये बिरयानी बन रही है। और अगर बाहर देखा जाए तो अभी अंकल बाहर सारा काम कर रहे हैं, काम लगे हुए हैं। और सबके गले इतने ख़राब हो चुके हैं इसी डस्ट की वजह से। और ये रहा जी हमारा रूम। पहले तो हम अपने अपने रूम्स में ही सो रहे थे, यानी कि मेरा ताहा हादिया का जो रूम था, मामा बाबा अपने रूम में थे। लेकिन फिर जो है जब उन्होंने ग्राइंडर चलाया तो पूरा मैट्रेस ख़राब वाइट हो गया था। ऊपर जो उसके कवर था मैट्रेस का, वो भी फुल वाइट। फिर हम इस रूम में शिफ्ट हो गए जिस रूम में कोई भी नहीं था, फिर हम इस रूम में सोते थे। और ये सारे ब्लैंकेट्स अभी भी ऐसे पड़े हुए थे, क्योंकि सारा दिन फिर हम इसी रूम में रहते थे, क्योंकि बाहर तो अंकल काम कर रहे होते थे सारा, इसलिए फिर हमें इसी रूम में रहना पड़ता था। और हमारा घर बहुत गंदा था, बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही। और ये हमारा मैट्रेस, हमने पहले भी दिखाया था कि मामा ने एक दफ़ा ये मैट्रेस धोया था, जिसकी वजह से ब्लैक था, और अब डस्ट पड़ी तो थोड़ा वाइट हो गया। और ये आज मामा ने सारी लॉन्ड्री का काम किया, जो चादरें वगैरह फुल वाइट थी, और जो कपड़े सामने पड़े हुए थे अलमारी में, वो भी फुल वाइट थे, वो भी सारे धोए। और अभी सारे तय करके फोल्ड करके तो हमने ड्राइंग रूम में ही रखे हुए हैं, क्योंकि रूम्स में वो भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर अभी हम नहीं रखने के। जब वो जाएंगे फिर हम सारा सीधा करेंगे। और बहुत सफाई करनी पड़ती थी। और जी एक वॉशरूम तो तकरीबन टाइल तो लग चुकी है उधर, लेकिन बाकी चीज़ें जो कमोड और जो चीज़ें दूसरी होती हैं वो तो भी सारा रहता है। और ये जी अंकल्स के लिए हमने जो है टेबल पर रख दिया, और खुद हम ड्राइंग रूम में बैठ कर खाएंगे। पर रात मैंने टेबल से नीचे रखी थी, मामा ने मुझे डांटा, ये क्या तरीका है, खुद ऊपर बैठे हुए खाना नीचे रखा हुआ है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसी के साथ देंगे इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।